अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ नाजरीन। मैं हूँ आपके साथ साकिब खान और आप देख रहे हैं फ़नी विलेज स्टोरी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा नाजरीन। कुछ ही दिनों में आपको हमारे चैनल पर अच्छे से अच्छे व्लॉग भी नज़र आएंगे और आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कह दें और फ़नी स्टोरी भी कह दें नाजरीन। आज की फ़नी स्टोरी में आपको मिलेगा कि एक नौजवान बाहर मुल्क से पढ़ लिख कर जब वापस गांव आया, चौधरी साहब के पास गया तो चौधरी साहब ने कहा कि यार पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी है। तो उस नौजवान ने कहा जी हजूर फ़ायदा भी है। चौधरी साहब ने कहा क्या फ़ायदा है? तो जवान ने कहा कि आदमी की लॉजिक्स क्लियर हो जाती है। चौधरी साहब अनपढ़ आदमी थे, वडेरे आदमी थे। उन्होंने कहा कि लॉजिक्स क्या होती हैं? तो उस नौजवान पढ़े लिखे ने कहा कि सर मंतिक क्लियर हो जाती है, मंतिक को लॉजिक्स कहते हैं। तो चौधरी ने कहा क्या आप हमें समझा सकते हैं कि मंतिक क्या होती है? तो उस पढ़े लिखे नौजवान ने कहा जी सरकार, मैं आपको कुछ यूँ समझाता हूँ कि आपके घर में कुत्ता है। तो चौधरी साहब ने कहा जी हाँ कुत्ता तो है। तो लड़के ने कहा फिर काफ़ी आपका घर बड़ा होगा जिसकी रखवाली के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है। चौधरी ने कहा जी हाँ हमारा घर तो माशाल्लाह बड़ा है। फिर लड़के ने कहा कि आपके घर में नौकर वगैरह भी होंगे घर की रखवाली करने के लिए, ताकतवाली करने के लिए। चौधरी ने कहा जी हाँ हमारे घर में नौकर वगैरह भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने कहा कि चौधरी साहब फिर आपकी तनख्वाह शाह भी कोई, आपकी आमदन भी अच्छी होगी, जो आप इतने नौकर चाकर और ये सब इनका ख़र्चा वगैरह आप उठाते हैं तो आपकी तनख्वाह लाजमी बात है अच्छी होगी। चौधरी साहब ने खुश होकर कहा जी हाँ मेरी आमदन माशाल्लाह अच्छी है। फिर उस नौजवान ने कहा कि सर फिर तो आपकी माँ भी एक अच्छी खातून होंगी, आपको वो उन्होंने दुआएं दी, उनकी दुआएं कबूल हुई और आप इस मकाम पर पहुँचे। तो चौधरी साहब ने कहा जी हाँ मेरी माँ भी अच्छी खातून हैं, उनकी दुआएं मुझे लगी हैं और मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ, उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। तो नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि चौधरी साहब ने कहा कि जी बेटा मुझे अब समझ आ गई लॉजिक्स और मंतक किसे कहते हैं। दूसरे दिन जब चौधरी साहब का नौकर शीदा चौधरी साहब की टांगें दबा रहा था तो चौधरी साहब ने कहा कि शीदे पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा है? शीदे ने कहा सर आप ही बेहतर जानते हैं। उसने फिर पूछा नहीं शीदे तू बता कोई फ़ायदा है? वो कहते सर आप बताएं क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चौधरी साहब ने पहले दिन सुना हुआ जो था दो लफ्ज़, चौधरी साहब ने कहा कि आदमी की लॉजिक्स क्लियर हो जाती है। नाजरीन हुआ कुछ यूँ कि शीदे ने कहा सर लॉजिक्स क्या होती है? फिर वही पहली वाली कहानी आ गई। चौधरी साहब ने कहा कि लॉजिक्स होती हैं मंतक को कहते हैं। शीदे ने कहा सर मंतक क्या होती है? तो जनाब कहा चौधरी साहब ने कि शीदे आपने कुत्ता रखा हुआ है? तो शीदे ने कहा सर हमने कुत्ता नहीं रखा हुआ, आम सी बात है। और चौधरी साहब ने कहा कि यार तुमने कुत्ता नहीं रखा, फिर देखो ना तुम्हारी माँ भी कोई मेरी समझ में अच्छी खातून नहीं थी। शीदे को ये बात बहुत बुरी लग गई। वाकई बात भी बुरी थी, उस नौजवान का कहने का अंदाज़ कुछ और था, चौधरी साहब का कहने का अंदाज़ कुछ और था। पढ़ लिखे अनपढ़ में लाजमी बात है बहुत सारा फ़र्क होता है। शीदे ने ज़मीन से अपनी चप्पल उठाई और चौधरी साहब को जुट गया कि आपने मेरी माँ को ऐसा क्यों कहा। तो जनाब चौधरी साहब की खूब पिटाई हुई। चौधरी साहब ने फिर कहा यार वाकई पढ़ लिखे और अनपढ़ में बहुत सारा फ़र्क है। मेरी मंतक या मेरी अभी मंतक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल बल्कि बुरी है, और लॉजिक्स तो बिल्कुल ही क्लियर मेरी नहीं हुई है। मैंने उस लड़के से सुना था, मैं मादरत चाहता हूँ। चौधरी साहब की होश ठिकाने आ गई जब लत्तर खाए। नाजरीन ऐसा है कि हम जब किसी बात सुनते हैं तो उसके लहजे की बात कहने की रवैया कुछ और होता है और हमारा कुछ और होता है। बात वही होती है लेकिन लहजे में, रवैये में, बात को परखने में और बात स्टार्ट करने में बहुत सारा फ़र्क होता है। नाजरीन ऐसा है कि जब हम किसी आदमी से कोई बात करते हैं, लाजमी बात है किसी आदमी ने हमसे भी वो बात की हो, लेकिन उसका अंदाज़ और हमारे करने के बाद अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की नाज़रीन स्टोरी हमारी आपको लाजमी पसंद आई होगी। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
اور بیل آئیکن کو اور آل والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔